दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से छोटी ई की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं, तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरे यकीन मानिए अगर आप आज की क्लास को पूरी देख ले तो आपको आज की क्लास से 100%, जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ 100% आपको छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। बस शर्त है आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा की पहचान किस तरीके से की जाती है? इस प्रकार की छोटी ई की मात्रा होती है, पहचान कर लो। इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे का की साल लगा लेता हूं। अब देखो, जैसे ये मात्रा का की साल लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण हो रहा है। अपन इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ई, यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ई, एक बड़ी ई होती है इस प्रकार से, देखो आपने देखोगे ना, बड़ी ई, इसको अपन खींच के पढ़ते हैं ई, और जबकि इसको अपन कम खींच के पढ़ते हैं। तो इसकी मात्रा को भी अपन कम खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे का में लगी हुई तो की पढ़ देंगे, की। आ रहा है समझ में? बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है, पहचान कर लो। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे छोटी ई की मात्रा को यहाँ पे मैं सा में लगाता हूं, आप बोलिए सा से हो जाएगा सी, इतना ही पढ़ना आपको, सी। अब जैसे ना में लगाता हूं, बोली नासिक हो जाएगा नी। चा में लगाता हूं, चासिक हो जाएगा ची। अब अधिकतर लोग गलती क्या कर देते हैं, इसको खींच के पढ़ देते हैं, ची की सी। दोस्तों खींच के पढ़ोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। तो कभी भी आप बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा को सही से पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। क्लियर? यहां तक आया समझ में किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों को किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, आपको भी साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। माँ में छोटी ई की मात्रा मी। सिंपल आपको मात्रा की पहचान करनी है। पहचान करो, यहाँ पे माँ के अंदर कौन सी मात्रा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। पहचान करो, माँ के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। मैंने बताया ना आपको, अगर ये वाली मात्रा किसी भी अक्षर के साथ मिलती है तो आपको करना क्या है, उस अक्षर के साथ इसी का उच्चारण जोड़ना है, छोटी ई का। जैसे यहाँ पे माँ के अंदर लगी हुई है तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मी प्लस लास्ट में कौन सा अक्षर है? ला। अब करना क्या है, इनका एक एक करके उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। माँ में छोटी ई की मात्रा मी, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? मी ल। ला का उच्चारण कैसे करेंगे? ल, तो मिलके बन जाएगा मिल। आ रहा है समझ में? आपको ऐसे नहीं पढ़ना मील। अगर आप खींच के पढ़ोगे मील तो इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा मील। यह फर्क दोस्तों अच्छे से समझ लेना है, तभी जाके आप सही से छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में फर्क कर पाओगे। कैसे पढ़ेंगे अपन? जल्दी से उच्चारण कर देंगे मिल। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। जा में छोटी ई की मात्रा जी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा जिला। फा में छोटी ई की मात्रा फी, र, तो मिलके बन जाएगा फिर। चा में छोटी ई की मात्रा ची, त, तो मिलके बन जाएगा चित। दा में छोटी ई की मात्रा दी, मा की मात्रा मा, ग, तो मिलके बन जाएगा दिमाग। दोस्तों सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से आपने दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा है इसी तरीके से तीन अक्षर वाले शब्द पढ़े जाएंगे, यानी कि एक अक्षर का उच्चारण करके। जैसे मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, अब इसके अंदर आप अक्षर और मात्रा की पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? ना के अंदर अपने छोटी ई की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है? पा, तीसरा अक्षर कौन सा है? टा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना ही तो, यही तो करना है अपन को। और करना क्या है, चलिए देखिए। ना में छोटी ई की मात्रा नी, कैसे पढ़ेंगे अपन ना को? नी प ट, तो मिलके बन जाएगा निपट। आप एक अक्षर का उच्चारण करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा।
एक बार फिर से देखिए, नि प ट तो मिलके बन जाएगा निपट। आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको ही प्रैक्टिस करनी है। अब चलिए आगे देखिए, गा में छोटी की मात्रा गी, ल तो मिलके बन जाएगा गिल। पा में छोटी की मात्रा पी, ता मा की मात्रा ता तो मिलके बन जाएगा पिता। हा में छोटी की मात्रा ही, ल हिल। खा में छोटी की मात्रा खी, ल खिल। वा में छोटी की मात्रा वी, ला मा की मात्रा ला, स तो मिलके बन जाएगा विलास। टा में छोटी की मात्रा टी, क ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा टिकना। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। छी न तो मिलके बन जाएगा छिन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों आपको इस शब्द को खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है। आप कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा, आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। पहला अक्षर कौन सा है, पहचान करो। दूसरे अक्षर की पहचान करो। वीडियो को रोक दो, पहले आप कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, दा। दा के अंदर कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है, ला। क्लियर है। अब करना क्या है, एक एक करके इनका उच्चारण करना है। चलिए देखिए, दा में छोटी की मात्रा दी, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, दी ल तो मिलकर बन जाएगा दिल। सिंपल यही तो करना है आपको। करना क्या है, एक एक अक्षर का उच्चारण करो, उनका आपस में लगा पढ़ दो, अपना आप शब्द बन जाएगा। एक बार फिर से देखिए, दी ल तो मिलकर बन जाएगा दिल। आ रहा है समझ में दोस्तों? आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब चलिए आगे देखिए, वि श तो मिलकर बन जाएगा विष। ति ल तिल। लि ख ना तो मिलकर बन जाएगा लिखना। क पी ल कपिल। सि र तो मिलकर बन जाएगा सिर। ति ल तिल। दि न दिन। लि या तो मिलकर बन जाएगा लिया। नि ग म निगम। वि रा म तो मिलकर बन जाएगा विराम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको मेरा तरीका फॉलो करना है, मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, दि शा तो मिलकर बन जाएगा दिशा। लि प लिप। दि ला दिला। कि ला तो मिलकर बन जाएगा किला। मि ठा स तो मिलकर बन जाएगा मिठास। वि का स विकास। चि ल चिल। नि त नित। मि स तो मिलकर बन जाएगा मिस। का वी कवि। मि सा ल तो मिलकर बन जाएगा मिसाल। वि श म विषम। बि ना बिना। डि म तो मिलकर बन जाएगा डिम। सि ल तो मिलकर बन जाएगा सिल। बि न बिन। अब दोस्तों आपको इस शब्द को खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। आप 100% पढ़ पाओगे, आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की पहचान करो। जल्दी पढ़ो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। वीडियो को रोक दो, उसके बाद आप कोशिश करो। 100% आप इस शब्द को पढ़ पाओगे अगर आप कोशिश करोगे तभी। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, ला। दूसरा अक्षर कौन सा है, ला। ला के अंदर छोटी ई की मात्रा।
तीसरा अक्षर कौन सा है? ता। क्लियर है? अब करना क्या है, इनके एक एक करके उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। ला में छोटी ई की मात्रा ली, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? ली तो मिलके बन जाएगा ललित। सिंपल है, एक एक अक्षर का उच्चारण करो, उनको आपस में लाके पढ़ दो, अपना आप शब्द बन जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ला ली तो मिलके बन जाएगा ललित। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब चलिए आगे देखिए। वि वा द विवाद। पी ट तो मिलके बन जाएगा पिट। सी ला सिला। गी रा गिरा। जी या तो मिलके बन जाएगा जिया। ति न का तिनका। वि ना श तो मिलके बन जाएगा विनाश। पि न पिन। ति र तिर। नि र तो मिलके बन जाएगा निर। दि ग दिग। हि सा ब तो मिलके बन जाएगा हिसाब। नि ड र निडर। मि ट तो मिलके बन जाएगा मिट। दि या दिया। ति ज तिज। शि ला तो मिलके बन जाएगा शिला। लि खी तो मिलके बन जाएगा लिखित। वि का ट विकट। हि ल हिल। वि श तो मिलके बन जाएगा विष। चि ता चिता। फि दा फिदा। वि धा न तो मिलके बन जाएगा विधान। शा मि ल तो मिलके बन जाएगा शामिल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इन दोनों लाइनों को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, फिर आपको मैच करना है आपने कितने शब्दों को सही से पढ़ा है। मेरे को कमेंट करके आपको जरूर बताना है। चलिए देखिए, शि व तो मिलके बन जाएगा शिव। जी न जिन। की या तो मिलके बन जाएगा किया। पी या पिया। ना गी न नागिन। शि ख र तो मिलके बन जाएगा शिखर। लि खा लिखा। ग ति गति। पि ला तो मिलके बन जाएगा पिला। मि ला मिला। छि पा व तो मिलके बन जाएगा छिपाव। नि का ट निकट। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।